केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक साबर डेयरी प्लांट का किया लोकार्पण। कहा, भारत के इस सबसे बड़े डेयरी प्लांट से दिल्ली एनसीआर की जरूरतें होंगी पूरी। रोहतक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कारीगरों को वितरित की टूल किट्स व पीएमईजीपी के तहत 301 करोड़ रुपए मार्जिन मनी। पंचकुला में नवनिर्मित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कार्यालय व गोदाम का किया वर्चुअल लोकार्पण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। विभिन्न परियोजनाओं का भी किया लोकार्पण व शिलान्यास। सीएम सैनी ने कहा, 3 नए आपराधिक कानूनों से देश की न्याय प्रणाली हुई सशक्त। और भारत ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर तक किया था अटैक। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने किया खुलासा। पाकिस्तानी दावों को किया खारिज। कहा, पाकिस्तान के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रोहतक में साबर डेयरी द्वारा स्थापित भारत के सबसे बड़े दही, छाछ और योगर्ट उत्पादन प्लांट का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। साबर डेयरी के इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 150 मीट्रिक टन दही, 3 लाख लीटर छाछ, 10 मीट्रिक टन योगर्ट और 10 मीट्रिक टन मिठाई है। यहां रोजाना 1.5 लाख लीटर दूध पहुंचता है। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा दूध दही का सेवन किया जाता है, इसलिए देश के सबसे बड़े डेयरी प्लांट को यहां खोला गया है। इस प्लांट से दिल्ली एनसीआर की दूध, दही, छाछ और मिठाई की जरूरतें पूरी होंगी। भारत का डेयरी क्षेत्र पिछले 11 वर्षों में 70% तक बढ़ा है। डेयरी सेक्टर में बदलावों से किसान समृद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पहले 3 स्थानों में रहता है। अब यहां भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण की तकनीक हर पशुपालक को उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हम दूध प्रोक्योरमेंट 660 लाख लीटर प्रतिदिन है। हम 28-29 में 1000 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चले। और एक कोऑपरेटिव सेक्टर में जब दूध प्रोक्योरमेंट बढ़ता है तो इसका मुनाफा सीधा दूध के लिए काम करने वाली हमारी किसान माताओं बहनों को मिलता है। तीसरी समिति मृत पशुओं के अवशेषों का सर्कुलर इकोनॉमी में उपयोग करने। उन्होंने कहा कि हम दूध प्रोक्योरमेंट में 1000 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रोहतक में डेयरी प्लांट का शुभारंभ हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता को लेकर जो मंत्र दिया है वह भविष्य को और बेहतर करने जा रहा है। आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज साबर डेयरी के आधुनिक प्लांट का उद्घाटन हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया है वह भारत के अतीत की गौरवशाली परंपराओं और भविष्य की आकांक्षाओं का ये संगम है। इससे हमारे ग्रामीण परिवेश और मजबूती की तरफ जाएगा। साबर डेयरी ने वर्ष 2015 में 270 करोड़ रुपए की लागत से रोहतक में प्लांट स्थापित किया था, जिसकी प्रसंस्करण क्षमता 6 लाख लीटर प्रतिदिन थी। अब 325 करोड़ की लागत से इसका विस्तारीकरण किया गया है, जिससे प्लांट की क्षमता 14 लाख लीटर प्रतिदिन पहुंच जाएगी। इसके बाद गृह मंत्री ने खादी कारीगर महोत्सव में भी शिरकत की। वे आज कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। आजादी का जब शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा तो उसमें खादी का अहम योगदान रहेगा। लाखों बुनकरों के लिए खादी ग्रामोद्योग सशक्त मंच बन रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित खादी कारीगर महोत्सव में कारीगरों से संवाद कर रहे थे। अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मौजूद कारीगरों को आधुनिक मशीन, टूल किट्स एवं
ईजीपी के तहत 301 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी वितरित कर उन्हें स्वदेशी से स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने पीएम ईजीपी इकाइयों, केंद्रीय पूनी संयंत्र एवं खादी ग्रामो उद्योग भवनों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया, जिनमें हरियाणा के पंचकुला में नवनिर्मित खादी ग्रामो उद्योग आयोग कार्यालय व गोदाम का उद्घाटन भी शामिल है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को स्वदेशी का विचार देने के लिए और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए खादी का उपयोग किया था। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। खादी के 1,70,000 करोड़ टर्नओवर से आया हुआ एक एक मुनाफा मेरे बुनकर और मेरे देश की बहनों को रोजगार देने में काम में आता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों की आयोजित प्रदर्शनी में शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। यही हरियाणा की मातृशक्ति है, जिसमें छोटे से प्रदेश होने के बावजूद देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना और सीएपीएफ में सबसे ज्यादा अपने लाल भेजने का काम किसी ने किया है तो हरियाणा की माताओं ने। मित्रों, आज यहाँ पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी अंग्रेजों के बनाए हुए 1860 के 3 कानूनों को समाप्त कर 3 नए आपराधिक कानून जो संसद में पारित हुए, इसकी जानकारी और समझ देने की प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों से देश की न्याय प्रणाली सशक्त हुई है और हरियाणा ऑनलाइन एफआईआर, ई साक्ष्य और ई समन ऐप जैसी व्यवस्थाओं ने प्रदेश को न्यायिक सुधारों में अग्रणी बना दिया है। हरियाणा में 2145 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित किए गए हैं और एफएसएल लैब्स को 19 करोड़ से अधिक लागत से अत्याधुनिक बनाया गया है। अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह के नेतृत्व में देश ने 370 की समाप्ति से लेकर न्यायिक सुधारों तक कई ऐतिहासिक फैसले देखे हैं। हरियाणा सरकार केंद्र के सभी सुधारों को पूरी तत्परता से लागू करेगी। नए कानूनों पर आज ये प्रदर्शनी का उद्घाटन आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। जम्मू कश्मीर एवं से अनुच्छेद 370, 35 से को समाप्त करने से आज कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक अखंड भारत का सपना आपके नेतृत्व में ही भारत में पूरा हुआ है। इन नए कानूनों के बनने से हमारे देश की न्याय प्रणाली और अधिक सशक्त होगी, प्रभावी होगी, पारदर्शी होगी। इससे आम आदमी को तेजी से न्याय मिलेगा। सभी पुलिस कर्मचारियों को नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर तक हमला किया था। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने यह खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ये दुश्मन के क्षेत्र में अब तक की सबसे लंबी दूरी थी। आज शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एपी सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने न सिर्फ दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक प्रवेश किया, बल्कि 300 किलोमीटर तक की अब तक की सबसे लंबी दूरी की मार भी हासिल की, जिसने पाकिस्तान अपने ही क्षेत्र में संचालन करने में असमर्थ रहा। Strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time.
Along with that, one SAM system which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. इस दौरान उन्होंने भारतीय वायुसेना के विमानों को मार गिराने के पाकिस्तानी दावों को खारिज किया। एपी सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां हैं। हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला, मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूं उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते हैं उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। वाई शुड आई टॉक अबाउट इट? हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं, सो चलने दो, अच्छा है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। यह आदेश 3 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ है। हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए सभी संबंधित विभागों को इसकी प्रतिलिपि भेज दी है। हुड्डा अब सदन में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएंगे। पार्टी ने उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी है। हुड्डा इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति से कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने आज कैथल के भाजपा जिला कार्यालय कमल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक देश ने सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से खुद को मजबूत किया है। कैबिनेट मंत्री पंवार ने कहा कि वोकल फॉर लोकल अभियान ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है और जीएसटी में हाल ही में की गई कटौती से व्यापारियों और आम जनता को राहत मिली है। उन्होंने बताया कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत देश के 1200 से अधिक उत्पादों को नई पहचान मिली है और उनकी बिक्री 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हासिल की गई है। 2013-14 में जहां रक्षा बजट 686 करोड़ रुपए था, वहीं अब ये 23,622 करोड़ रुपए हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा मिल रहा है। पंवार ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि देश की नई सोच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संकल्प लिया था कि सुरक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से देश को बहुत आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आत्मनिर्भर जब देश अब हुआ तब जीएसटी को कम किया और पूरे देश में बहुत अच्छा मैसेज गया, वोकल फॉर लोकल। जो देश में चीज बनने वाली है वो देश में ही बने, इस विजन को जन आंदोलन में बना लेने के पूरे देश में आत्मनिर्भर आज संकल्प अभियान शुरुआत की है। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है और व्यापारियों को एनओसी समय पर मिले, इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अपराध दर में कमी आई है और 2014 के मुकाबले आज के आंकड़े बेहतर हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी भीतरी गुटों में बटी हुई है और नेतृत्व को लेकर भ्रम है। उन्होंने संपत सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया। तरीके से कोई भी अगर अप्लाई करता है, एक टाइम फिक्स कर दिया, उस टाइम फिक्स पे अगर कोई भी व्यापारी जो एनओसी ले रहा है उसने अपना कोई भी ऑब्जेक्शन वो रिमूव कर दिया, तो उस टाइम तक अगर कोई भी ऑफिसर नहीं करता है तो अपने आप उसको मानी जाएगी कि इसकी एनओसी हो चुकी है। और हमने उनकी जवाबदेही भी तय करी है अधिकारियों की कि समयबद्ध तरीके से काम जो है करेंगे। तो आप 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय उससे पहले के और अब के आंकड़े का मिलान आप कर सकते हैं। हमने अपराध पे कंट्रोल किया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी अगर क्राइम करता है तो हमारी पुलिस सख्ती से उसके खिलाफ जो कार्रवाई करे।
तो अलग अलग गुटों में ही बटी हुई कांग्रेस का अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है। संपत सिंह जो उनके वरिष्ठ नेता है, एक्स विधायक भी है कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा कि हुड्डा जी ने को किस तरीके से बना दिया, उस पर सवाल उठाने का काम किया है। तो हमने तो पहले ही कहा है कि ये पार्टी नहीं है, ये गुट है, और गुटों में बटी हुई कांग्रेस ने प्रजातंत्र के अंदर जो है उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है, इसलिए लगातार ये नीचे जा रही है और भी नीचे जाएगी। यमुनानगर में आयोजित दिशा कमेटी की बैठक में कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भाग लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि पोर्टल मिसमैच से जुड़ी किसानों की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र से यमुनानगर तक सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, जिसकी डीपीआर तैयार की जा रही है। सांसद जिंदल ने यमुना नदी से हो रहे भूमि कटाव पर चिंता जताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बातचीत चल रही है ताकि किसानों की जमीन को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा पहला राज्य है जहां भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है, जिससे क्राइम में 15% की कमी आई है। कोई भी इलाके में जहाँ पे जिसकी व्यक्ति की ज़मीन कट जाती है उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो क्या ऐसे सिस्टम बनाए जाएं कि यमुना में जब भी पानी बढ़ता है या यमुना अपना नदी जो है अपना कोर्स चेंज ना करे, अपना बहाव के कारण ज़मीन को ना काटे, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और सड़कों की भी हमने सभी की बहुत गहराई से, सड़कों की बहुत ही विस्तार से एक एक सड़क के बारे में बात की है। और क्योंकि अभी तक बारिशें चल रही थी, तो अब बारिशों के बाद हमें सब ऑफिसर्स ने सबने हमें विश्वास दिलाया है कि अब बारिश खत्म हो गई है और बहुत तेज़ी से सड़कों के ऊपर काम शुरू होगा। वहीं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि धान खरीद में पोर्टल वेरिफिकेशन की समस्या, सब्सिडी और वर्षा से हुए नुकसान की जल्द वेरिफिकेशन कर किसानों को मुआवजा देने की बात कही। इस अवसर पर किसानों ने नेताओं से मिलकर मुआवजा जल्द दिलाने की मांग रखी। पोर्टल खोल के रखे आप 15 तारीख तक, अब अधिकारी उसकी वेरिफिकेशन करके किसानों को बदलोगी, बाद रहेगा हमने कर दिया। 500 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, 250 का रेट था, 2200 तक जो बाजरा बिक रहा, पत्नी पर 22 सरकार। पोर्टल तो हमने 15 तारीख तक खोल के रखा था, अब उसकी वेरिफिकेशन करके किसानों को मदद करेंगे ना। कल देर शाम अंबाला में मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में तेज बारिश हुई। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही थी कि अनाज मंडियों में रखा धान भीग गया होगा, लेकिन मंडी प्रशासन और आढ़तियों की पूर्व तैयारी के चलते किसानों की फसल पूरी तरह से सुरक्षित रही। मंडी में धान लेकर पहुंचे किसानों ने बताया कि बारिश का उनकी फसल पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मंडी में पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंडी सचिव ने जानकारी दी कि अब तक मंडी में 94,000 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से 79,000 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि बारिश से पहले ही सभी सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए गए थे और उठान की प्रक्रिया भी समय पर चल रही है। कैंट में कल बारिश हुई नहीं, पर बारिश का मौसम बन गया था और आढ़ती द्वारा पहले ही उसका एहतियात रखते हुए फसल को अच्छे तरीके से ढक दिया गया था। पर अब यहाँ बारिश नहीं आई, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। तक अनाज मंडी वाला छावनी में 94,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है, जिसमें से 80,000 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है और 15,600 क्विंटल का उठान हो चुका है। समय से उठान में काफी सुधार हुआ है, उम्मीद करते हैं आगे और तेजी से होगा। 1539 गेट पास अब तक कट चुके हैं फार्मर के, और अटल श्रमिक किसान कैंटीन कार्य कर रही है। फार्मर को दोपहर के समय जो भोजन है वो मिल रहा है 10 रुपए की दर पर। पानी का पूरा है मंडी के अंदर। किसानों ने सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें न तो फसल की सुरक्षा को लेकर चिंता है और न ही बिक्री में कोई परेशानी हो रही है। प्रशासन को उम्मीद है कि आगे उठान की प्रक्रिया में और तेजी आएगी। हमारे यहाँ बरसात से कोई नुकसान नहीं है, व्यवस्था उठाने की व्यवस्था बिल्कुल सही है और सही तरीके से सारी सुविधाएं प्राप्त है। पानी और फसलों का उठाव हो रहा है, जीरी का। बैठने उठने की व्यवस्था भी ठीक है जी, स्वच्छ पानी है, बैठने उठने शेड है, शेड के अंदर बेहतरीन साफ सफाई है जी। उठान हो रहा है जी, मंडी में कोई भीड़ नहीं है ज्यादा, सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल सही है जी। अपनी धान की फसल बेचने के लिए आए हुए हैं कल से। कल रात
भगवान की दया रही है कि ज्यादा बरसात नहीं हुई मोड़ा मंडी में, अम्बाड़ागंज मंडी में। और जो यहाँ प्रशासन की व्यवस्था है वो ठीक है और नुकसान होने से बच गया है। तरपाल वगैरह जो हमारे आड़ती है उन्होंने उपलब्ध कराई, कुछ हमारे पास अपनी थी। नूंह जिले की तावड़ू अनाज मंडी में 25 सितंबर से बाजरे की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, जो 15 नवंबर तक जारी रहेगी। मार्केट कमेटी सुपरवाइजर श्वेत केतु ने बताया कि सरकार ने बाजरे का एमएसपी 2,200 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि भावांतर योजना के तहत किसानों को 575 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। अब तक मंडी में 51,000 क्विंटल से अधिक बाजरे की आवक हो चुकी है। मंडी में किसानों के लिए पानी, शौचालय, बिजली सहित सभी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं और गेट पास निर्बाध रूप से जारी किए जा रहे हैं। बाजरे की खरीद है ये 25 सितंबर से स्टार्ट हुई है और ये 15 नवंबर तक चलेगी। और इसमें सरकार ने 2200 रेट फिक्स किया हुआ है, वैसे 2775 है रेट इनके। बाकी 575 रुपए सरकार भावांतर की डालेगी। जो किसान अपनी फसल मंडी में लेके आएगा, ई खरीद पोर्टल पे उसका गेट पास इशू होगा और जितना उसका माल बैठेगा उसके अकॉर्डिंग उसको 575 मिलेंगे। कल तक हमारे पास 51,000 क्विंटल बाजरे की आवक हो चुकी है, जिसमें ई खरीद के गेट पास जो गवर्नमेंट जनरेटेड गेट पास है वो 288। वहीं पुन्हाना अनाज मंडी में अब तक 947 क्विंटल बाजरे की सरकारी खरीद हो चुकी है। मार्केट कमेटी सचिव शैलेंद्र बंसल ने बताया कि खरीद सरकारी दरों पर हो रही है और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। दोनों मंडियों में सरकारी मापदंडों के अनुसार खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। अनाज मंडी में 25 तारीख से सरकारी खरीद गेट पास चालू हो गए हैं कटना और अब तक 947 क्विंटल की सरकारी ई खरीद के माध्यम से खरीद हो चुकी है। जो भी वेरीफाई किसान आ रहा है उसको किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं, मौके पे गेट पास जारी करके दिए जा रहे हैं। नहीं, फिलहाल तो बाजरे की आवक थोड़ी कम है, बाकी अभी वेरीफाई भी हो रहे हैं धीरे धीरे। भिवानी जिले में 1420 मीट्रिक टन डीएपी खाद की नई खेप पहुंच चुकी है, जिससे किसानों को रबी सीजन में खाद की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। कृषि विभाग के अनुसार जिले में अब तक 18,900 एमटी खाद उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि वर्तमान में 3,000 एमटी से अधिक का स्टॉक मौजूद है। उप निदेशक कृषि विभाग डॉक्टर विनोद फोगाट ने बताया कि डीएपी खाद फसल की बुवाई के समय ही उपयोगी होती है और इस समय सरसों व गेहूं की बुआई की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने बताया कि इस बार बारिश के चलते बुआई क्षेत्र बढ़ सकता है, जिससे बुआई जल्दी शुरू होने की संभावना है। डॉक्टर फोगाट ने कहा कि खाद वितरण की सख्त निगरानी की जा रही है। रैक पॉइंट से लेकर वितरण तक पूरा सिस्टम पारदर्शी है और अब तक किसी भी किसान ने खाद के साथ अन्य वस्तु थोपे जाने की शिकायत नहीं की है। भिवानी जिले की हम बात करें, आज की भी अगर हम बात करें तो अपने पास डीएपी 3,000 एमटी से ज्यादा अवेलेबल है और 3,000 से ज्यादा जो अवेलेबल है इसका मतलब एक रैक से भी ज्यादा खाद आज अपने पास दुकानों पे, एफएड के गोदामों पे या जो पैक सोसाइटी मिनी बैंक उनके ऊपर उपलब्ध है। और किसान भाई पिछले साल से अब की बार की अगर बात करें तो लगभग 1500 एमटी से ज्यादा खाद आ चुकी है। जितनी 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत फतेहाबाद के गांव खैराती खेड़ा में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत एक भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी वर्करों को उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण पर आधारित नाटक और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसने ग्रामीण समुदाय के पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरजिता कुमारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के सही विकास के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गर्भवती महिलाओं और नई माताओं को विशेष रूप से पोषण संबंधी जानकारी दें और हर घर तक इस संदेश को पहुंचाएं। महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं जो हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स में आती हैं, वह बच्चे आते हैं जो पूरक पोषण आहार लेते हैं, उन सभी की जागरूकता के लिए ये है। आप
आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि जो हमारा पोषण है आप उसको ध्यान रखिए और वो कितना महत्व रखता है। हमारी जितनी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, CDPO हैं, सभी के सभी काफी ठोस कदम उठा रही है जागरूकता के लिए। तो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में जितने भी कार्यक्रम होते हैं आप बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए और इस चीज की जागरूकता में हिस्सा बने कि हमारा एक स्वस्थ समाज तभी बन पाएगा जब हमारा पोषण पूरा होगा। इस अवसर पर रतिया उपमंडल के SDM सुरेंद्र सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि समाज की सामूहिक भागीदारी से ही ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। गांव में जाते हैं तो महिलाओं को जागरूक करें और उस पर काम करें। जो स्कीमें हमारे विभाग ने चलाई हुई हैं ताकि स्वस्थ माता, स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ हमारा देश रहेगा। और सारी जगह लगभग हमारी 1000 से भी ज्यादा आंगनवाड़ी हमारे जिले में खुली हुई है और सभी जगह ये कार्यक्रम चलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब जो भी हमारा स्टाफ है और जो गांव की महिलाएं हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, अपनी बात को समझते हुए, अपने जीवन को, अपने अंबाला के कल्पना चावला पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज महिला सुरक्षा और अधिकारों को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत द्वीप प्रज्वलन और स्वागत संबोधन से हुई। इसके बाद छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। रेणु भाटिया ने छात्राओं को आत्मरक्षा, साइबर अपराध, बाल यौन शोषण और महिला अधिकारों से जुड़े अहम मुद्दों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा, अगर हम 500 छात्राओं को जागरूक करते हैं और उनमें से केवल 10 भी इन बातों को अपनाती हैं तो ये 10 संभावित अपराधों को रोकने जैसा है। उन्होंने छात्राओं से अपने अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों को भी समझने की अपील की। और साइबर क्राइम, ये 3 ऐसे इस टाइम हॉट प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं कि क्राइम होने से पहले ही कहते हैं ना, बचाओ ज्यादा बेटर है अगर आप कर लें। तो हमने केसेस के बढ़ोतरी को या जागरूकता को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया महिला आयोग ने कि हम बेटियों को जाकर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में इन एक्ट्स के बारे में डिटेल से बताएं। अगर हम हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के सभागार में आज हरियाणा के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक व वरिष्ठ साहित्यकार राजवीर देशवाल की 24वीं पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, अकादमी के कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री, सदस्य सचिव मंजीत सिंह, निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा एवं डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी उपस्थित रहे। राजेश खुल्लर ने देशवाल के बहुआयामी व्यक्तित्व और साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अग्निहोत्री ने उन्हें इस उपलब्धि पर विशेष शुभकामनाएं दी। राजवीर देशवाल ने बताया कि ओल्ड हैट्स उनकी 24वीं पुस्तक है जिसमें जीवन के अनुभवों को संजोया गया है। उनके अब तक 700 से अधिक मेडल्स प्रकाशित हो चुके हैं। उनके साहित्य में कविता, संग्रह, आत्मकथा और विविध विधाओं का समावेश है। समारोह में साहित्य प्रेमियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। जिसको कहना चाहिए दार्शनिक चिंतक हैं एक प्रकार से, तो राजवीर जी की किताब के जो विभिन्न पक्ष थे, उनके जीवन के जो संस्मरण थे, उनकी दार्शनिक व्याख्या खुल्लर साहब ने एक प्रकार से की। और मैं समझता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और बाकी भी जिन लोगों के पास लिखने के लिए कुछ है वो अपने अनुभव लिखते रहें और अकादमी के साथ साझा करें तो बहुत अच्छा रहेगा नई पीढ़ी को। हरियाणा राज्य की 58वीं 3 दिवसीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ आज RKSD कॉलेज स्टेडियम कैथल में हुआ। उद्घाटन शुगर मिल के प्रबंध निदेशक कृष्ण कुमार ने किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के 22 जिलों की टीमें शामिल हुई। खिलाड़ियों ने बैंड की धुन पर मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी। प्रतियोगिता में अंडर 14, 17 और 19 आयु वर्ग के लड़के खिलाड़ियों के जूडो, कराटे और क्रिकेट अंडर 17 मुकाबले होंगे। खिलाड़ियों में खेलों के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार, प्रिंसिपल निवेदिका और अधीक्षक सुरेश कौशिक ने बताया कि खेलों से बच्चों का रुझान बढ़ा है और वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहते हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें सरकार की खेल नीति, कोचिंग, डाइट और इनाम जैसी सुविधाओं से प्रेरणा मिल रही है। बता दें कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी ब्लॉक और जिला स्तर पर जीतकर यहां पहुंचे हैं। के तहत स्टूडेंट्स जो है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 58th जो हरियाणा राज्य खेल प्रतियोगिता है जूडो और अपना क्रिकेट
अंडर 17 एंड 19 बॉयज एंड गर्ल्स। इसमें लगभग 2700 जो बच्चे हैं खिलाड़ी भाग ले रहे हैं सभी जिलों से, और ये अक्टूबर 3 से लेकर अक्टूबर 5 तक ये खेल प्रतियोगिता चलेगी। स्कूल लेवल से ही ये बच्चे खेलते हुए ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद ये फिर स्टेट लेवल और देन नेशनल लेवल पे भी गेम होने हैं। जो अच्छी पॉलिसी है उसी का परिणाम है कि सरकार ने जो खेलों में बच्चे अच्छा प्रोग्रेस करते हैं उनको बड़े अच्छे इनाम दिए जा रहे हैं, अच्छी पोस्टों पर उनकी नियुक्तियां की जा रही हैं। उसी का परिणाम है कि बच्चे नशे से दूर होकर के खेलों की तरफ रुझान बच्चों का किया जा रहा है, और इसमें प्रशासन का और उनके पेरेंट्स का बड़ा योगदान है। इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, जब सरकार इतना बढ़िया इनको क्रेडिट दे रही है तो बच्चे नशे की तरफ जाएंगे ही नहीं। खेलों में जब व्यस्त हो जाएगा बच्चा तो नशे के से ऑटोमेटिकली दूर रहेगा। स्टेट लेवल की चैंपियनशिप यहाँ पे हो रही है, और बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स और एजुकेशन मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से बच्चों को फिट होना चाहिए। तो सरकार की जो ये पहल है हम इसका स्वागत करते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इसी तरीके से प्रोत्साहित करती रहेगी। मैं कराटे खेलती हूँ, जैसे गवर्नमेंट एफिलेटेड गेम्स है ये, पहले इसमें ब्लॉक होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेट, फिर नेशनल, और फिर इसमें इंटरनेशनल। और मुझे खेलना बहुत पसंद है, और स्पेशली मैं कराटे और ग्रैपलिंग खेलती हूँ। पिछली बार भी मेरा स्टेट में मेडल था, और इस बार जो ग्रैपलिंग के नेशनल्स थे उसमें भी मेरा ब्रोंज और सिल्वर मेडल था। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।